What's up guys, I am Darshan Patel. Welcome to D Animation. Today is the second class. In second class I will teach you the uses of direct selection tool and pen tool. So let's get started. D Animation. मैंने पहले से ड्रॉ करके वो रखे हैं। इसमें से पहली जो ये सिंपल सी लाइन है जो मैंने लाइन टूल से ड्रॉ की है। डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज़ आज हम सीखेंगे। जो ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एंकर पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करने पर हमें ये दो अलग अलग आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, जो एंकर पॉइंट्स है। आपको ये जो एंकर पॉइंट पे कर्सर ले जाने पर एंकर लिखा हुआ आ रहा है। ये लाइन पे कर्सर ले जाने पर पाथ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी एंकर पॉइंट पे ले जाने पर एंकर लिखा हुआ आ रहा है। जो हमें यहाँ व्यू में से स्मार्ट गाइड एंड स्नैप टू पॉइंट ये टिक मार्क करने से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। एंकर पॉइंट का मतलब एक जोड़ है, जो जैसे कि हमारी बॉडी में एज ए एग्जांपल हमारी बॉडी में जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ से बॉडी मूव होती है, वैसे ही एंकर पॉइंट काम करता है। एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम जो भी शेप पे जाना हो वहाँ पे वो सिलेक्ट करके फिर एंकर पॉइंट को आप सेपरेटली सिलेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। जैसे कि मुझे ये पॉइंट मूव करना है तो यहाँ एंकर पॉइंट पे एंकर जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का जो एंकर पॉइंट्स आपको दिख रहा है गाइस, वो सिलेक्ट करके फिर यहाँ आप मूव कर सकते हो किसी भी तरह से। आप किसी भी एंगल में आप अपने हिसाब से आप मूव कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और अलाइन में आपको करना हो तो शिफ्ट होल्ड रख के कीजिए गाइस, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कंट्रोल जेड से अंडू होता है गाइस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। हर एक लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे एंकर पॉइंट बनता है। जो स्क्वायर में 4 एंकर पॉइंट्स है, 1 2 3 और 4। ये चारों एंकर पॉइंट्स जॉइंट होके स्क्वायर बना हुआ है। और सर्कल भी एज सेम इट इज़ 4 एंकर पॉइंट्स है, सर्कल भी बना हुआ है, बस सिर्फ शेप अलग अलग है। आपको स्क्वायर राउंडेड चाहिए तो भी डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज़ करते हुए आप राउंडेड भी कर सकते हो। यहाँ एंकर पॉइंट पे एंकर क्लिक करके फिर आपको यहाँ अंदर एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आप कोई भी कॉर्नर राउंडेड कर सकते हो अपने हिसाब से। और आपको चारों कॉर्नर आपको राउंडेड करने हो एक साथ, तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर कोई भी पॉइंट को अपने हिसाब से अंदर ले जाकर आप राउंडेड बना सकते हो। यू कैन सी गाइस दिस बोथ शेप्स आर सेम। एंकर पॉइंट 4 है। दोनों में सेंटर पॉइंट भी सेम जगह पे है। और गाइस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ ये जो आपको हैंडल्स दिख रहे हैं वो हैंडल्स को आप
मूव करके अपने कर्व को मूव कर सकते हो। आप ये दोनों हैंडल्स पे कर्सर ले जाने पर आपको हैंडल्स लिखा हुआ आ रहा है, जो व्यू में जाके मैंने आपको गाइस पहले ही बताया। ये दोनों टिक मत कर दो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये हैंडल्स को मुझे ये कर्व यहाँ से मुझे अंदर की ओर चाहिए, तो ऐसे हैंडल्स को ऐसे ले जाके आप अपने हिसाब से शेप्स को चेंज कर सकते हो। यू कैन सी गाइस, ये पॉलीगॉन टूल से मैंने बनाया हुआ है, जो यहाँ से राइट क्लिक करने पर यहाँ पे पॉलीगॉन का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉलीगॉन टूल में आपको यहाँ 6 एंकर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंकर पॉइंट्स जोड़ के ये पॉलीगॉन बना हुआ है। आप कोई भी एंकर पॉइंट को लेके पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप शेप्स को चेंज कॉर्नर को अपने हिसाब से कर्व दे सकते हो। और तो और गाइस, आपको एंकर पॉइंट अंदर बाहर ले जाना हो तो कोई भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अंदर बाहर इसकी उसको मूव कर सकते हो। नाउ गाइस, पेन टूल, जो एंकर पॉइंट्स बनते हैं वो पेन टूल से आप बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने पर आपको पहला एंकर पॉइंट मिलेगा, लाइन ड्रॉ होगी, या दूसरा क्लिक करने पर आपको दूसरा एंकर पॉइंट मिलेगा। आप कोई भी जगह पे आप कर्सर, ये जो टूल है उसका नाम पेन टूल है, पेन टूल को ले जाके एक लेफ़्ट क्लिक करने पर आपको एंकर पॉइंट मिल जाएगा और पूरी लाइन आपको बनती हुई नज़र आएगी। और स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे ही सिर्फ एंड होता है पूरा शेप्स का। तो गाइज, आपको शेप कंप्लीट करना हो पूरी तरह से तो स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे ही आके एंड कीजिए, तो पूरा शेप्स आपको बना हुआ नज़र आएगा। पेन टूल से आप जैसे कि ये लाइन है और सेकेंड बार क्लिक करके रिलीज़ मत कीजिए उसको, सेकेंड बार क्लिक करके आप ड्रैग करोगे माउस को कोई भी जगह पे तो आपको कर्व, लाइन कर्व आपको मिलेगी। फिर गाइज आप रिलीज़ कर दीजिए लेफ़्ट की क्लिक को। अब सेकेंड थर्ड क्लिक यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तीसरा एंकर पॉइंट आएगा। ये गाइज आपको स्टार्टिंग एंकर पॉइंट तक आप जब तक एंड नहीं करोगे तब तक ये लाइन इधर बनी रहेगी। आपको ये लाइन का एंड चाहिए तो आप एस्केप दबा प्रेस करके आप वहाँ से तोड़ सकते हो लाइन को। इसमें गाइस 3 एंकर पॉइंट्स है, जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप दे सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड एंकर पॉइंट पे पेन टूल लाके फिर हमने माउस ड्रैग किया ताकि ये कर्व हमें मिला। फिर ये कर्व अपने आप ही ये हैंडल के मदद से आपको ये बन जाएगा। ये हैंडल ये कर्व का है और ये ऊपर का हैंडल ये कर्व का है। यू कैन सी गाइस, पूरा शेप चेंज कर सकते हो कर्व
हैंडल की मदद से। और थर्ड एंकर पॉइंट ये रहा। हमें लाइन सिर्फ एंड चाहिए एंकर पॉइंट का, जैसे कि ये लाइन बनानी है शिफ्ट के साथ एकदम स्ट्रेट आप ड्रॉ कर सकते हो शिफ्ट की मदद से। जो आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है वो ऊपर के ऑब्जेक्ट के एंडिंग पॉइंट तक हमारी लाइन आ रही है। जो आपको यहाँ स्नैप टू पॉइंट और स्मार्ट गाइड आप टिक करोगे तो ही आपको बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइस। यह हमें लाइन ड्रॉ करनी है शिफ्ट के साथ। मैंने लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन का एंड लाना हो तो आप एस्केप प्रेस करके आप लाइन का एंड ला सकते हो, या तो फिर हमें पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा एंडिंग पॉइंट तक। शिफ्ट के साथ मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे एंडिंग एंकर पॉइंट और एक बार क्लिक करने पर पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यह पूरा ऑब्जेक्ट है और इसको स्ट्रोक बोलते हैं। सिर्फ इसमें कलर फिल नहीं होगा और इसमें ऑब्जेक्ट में आपको कलर फिल किया हुआ मिलेगा। इसका कलर चेंज करना हो तो आप स्ट्रोक का नीचे का कलर यहाँ पे चेंज करने पर आपको मिल जाएगा। आपको जो भी कलर रखना हो वो स्ट्रोक का कलर रख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा एंकर पॉइंट दोनों बोथ एंकर पॉइंट्स हमने टच किए हुए हैं ताकि हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिला है। इसके अंदर हम फिल कलर ले सकते हैं। फिल कलर इसका स्ट्रोक कलर भी बाहर आउटलाइन जो आपको दिख रही है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमको अभी वाइट चाहिए, हम वाइट कर देंगे। यू कैन सी गाइस मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था गाइस कॉपी के लिए ऑल प्रेस करते हुए आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करके आप कॉपी ले सकते हो। ऑल को प्रेस ही रखना है और उसका हमें रिपीट करना हो तो Ctrl+D से आप रिपीट कर सकते हो। तो गाइस हमें कोई भी जैसे कि हमें ये बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना हो तो हम 3 ऑब्जेक्ट को मिला के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बना सकते हैं बॉक्स। जैसे कि ऊपर के 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम वो लाइन मूव कर सकते हैं। यू कैन सी गाइस ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। Ctrl+Z से अनडू होगा। सॉरी गाइस मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा था। इसको हमें ग्रुप करना हो, ये अलग अलग जो शेप्स है हमें एक ही बार क्लिक करने पर हम एक साथ मूव कर सकें। और इसको ये जो सारे शेप्स अलग अलग हैं हमें सबको जोड़ देना हो तो उसको ग्रुप बोलते हैं। वो ग्रुप हमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके
ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा और उसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है, Ctrl+G, और राइट क्लिक करने पर यहाँ पे भी आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम पूरा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्शन टूल की मदद से एक ही बार सिलेक्ट करके पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हो, और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकते हो ग्रुप होने पर भी। डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज़ यही है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप एक साथ मूव कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे कि गाइस मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर के दोनों हैंडल्स को एक ही अलाइन में आपको दोनों साइड से हमें एक साथ कर्व को मूव करना हो तो आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके और गाइस एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए आप पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कर्सर पेन टूल को एंकर पॉइंट पे ले जाने पर आपको माइनस का साइन आपको नीचे दिख रहा है, जिससे आप एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। एंड सेकेंड वे, ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, उसकी हेल्प से भी आप माइनस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एंकर पॉइंट को, और एंकर पॉइंट टूल की मदद से भी आप डिलीट कर सकते हो। यू कैन सी गाइस सारे एंकर पॉइंट्स हमने डिलीट कर दिए। अब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रहा नहीं है। तो गाइस बस आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल की मदद से कुछ रिक्रिएट करेंगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़, कोई भी। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। हमने फर्स्ट क्लास में सिलेक्शन टूल सीखा था, सेकेंड क्लास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब थर्ड में पेन टूल की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिक्रिएट, कोई भी चीज़ कार्टूनिस्टिक वेक्टर डिज़ाइन करेंगे। ये इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पूरा वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस्ड मीन्स आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम करोगे तो आपको वो ब्लर नहीं होगा, मतलब पिक्सलाइज नहीं होगा। अब मैक्सिमम 64,000% यहाँ से आपको गाइस दिख रहा होगा, 64,000% आप जूम कर सकते हो। यू कैन सी गाइस, ये जो हमारी ये स्ट्रोक्स है, फील कलर है अंदर का, पिक्सलाइज नहीं होगा गाइस। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएंगे गाइस। Hope you guys like the today's second class. In third class tomorrow I will make some interesting thing by pen tool, and I will teach you the uses of pen tool. Totally tomorrow class is the pen tool class. So without forgetting, watch the tomorrow class. Have a great day. Bye guys.